दोस्तों, अगर आप यूरोप में कहीं पे काम करना चाहते हो तो माल्टा बेस्ट कंट्री है टू लिव एंड वर्क। ऐसा ही सिमिलर वीडियो में एक फिनलैंड के लिए भी बनाया था। अगर आपको ज्यादा कमाई करनी है देन फिनलैंड कुड बी ए बेटर ऑप्शन, लेकिन माल्टा एक ऑलराउंड कंट्री हो जाती है। अगर आपको क्लाइमेट अच्छा चाहिए तो आपको माल्टा में क्लाइमेट भी अच्छा मिलता है। यहाँ पे आपको बीच के इन्वायरमेंट मिलते हैं, मतलब यहाँ पे बहुत सारे बीचेस है, बीच शैक्स है, रेस्टोरेंट्स है, होटल्स है। तो अगर आपको एक लेड बैक और अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए देन माल्टा कुड बी ए गुड ऑप्शन फॉर यू। यहाँ पे आपकी अर्निंग भी ठीक ठाक होती है। एवरेज सैलरी 1500 यूरो से 2500 यूरो तक होती है। माल्टा यूरोप के शेंजन एरिया में आती है। शेंजन एरिया में 27 कंट्रीज टोटल है। तो अगर आपको माल्टा का वर्क वीजा मिलता है तो आप पूरी शेंजन कंट्रीज में वीजा फ्री घूम सकते हो। अगर आपको माल्टा में काम करने को मिलता है तो आपको इजी ट्रेवल मिलता है यूएस में या यूके में। यहाँ पे ज्यादातर लोग इंग्लिश में बात करते हैं तो आपको लैंग्वेज इशू भी उतना नहीं होता है। वीजा अप्रूवल रेट भी ठीक ठाक है और ये एक आइलैंड कंट्री है, इसी वजह से आपको बहुत सारे बीचेस मिलते हैं यहाँ पे। गवर्नमेंट का सपोर्ट भी बहुत अच्छा है और अगर आपको यहाँ पे पढ़ाई करनी है तो बहुत सारी स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल रहती है। इसी वजह से काफी लोगों को चीप एजुकेशन भी मिल जाती है। काफी केसेस में गवर्नमेंट की तरफ से ही फ्री इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग भी निकलती रहती है। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से लोग माल्टा में जाके काम करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, बाकी यूरोपियन कंट्रीज के मुकाबले यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, जिसकी वजह से आपकी सेविंग भी ठीक ठाक होती है। आप 500 यूरो से 2000 यूरो पर मंथ तक सेव कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर सैलरी। मान लीजिए अगर आप आईटी सेक्टर में काम कर रहे हो और आप 4000 से 5000 यूरो के बीच में कमा रहे हो तो उस केस में आप 2500 यूरो या 3000 यूरो भी इजीली सेव कर सकते हो। मान लीजिए अगर आप कैब ड्राइवर के रूप में काम कर रहे हो और आप 2200 से 2500 यूरो के बीच में कमा रहे हो तो उस केस में आप 1000 से 1200 यूरो तक बचा पाते हो। तो ये डिपेंड करता है आप कितनी कमाई कर रहे हो, उसके हिसाब से आपकी सेविंग होती है। माल्टा का सबसे बढ़िया यूएसपी ये है कि यहाँ पे क्लाइमेट बहुत अच्छा है। बाकी यूरोपियन कंट्रीज में काफी कोल्ड वेदर भी रहता है, लेकिन माल्टा का वेदर डिसेंट है। इसी वजह से माल्टा एक टूरिस्ट हब भी है यूरोपियन कंट्रीज में। यहाँ का टैक्स रिजाइम भी बहुत अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्टॉक मार्केट में कुछ भी कमाई कर रहे हो तो आपको कोई भी कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं देना पड़ता है। लोगों का फ्रेंडली नेचर है। यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस भी अच्छा है। आपको 40 आवर्स पर वीक का वर्क कल्चर है। बच्चों की फ्री एजुकेशन रहती है टिल द एज 16। ज्यादातर लोग इंग्लिश में बात करते हैं। यहाँ पे आपको हेल्थ केयर भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। ऑब्वियसली दोस्तों, अगर आपको माल्टा में कहीं पर भी जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, सबसे पहले आपको एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का सीवीएन कवर लेटर चाहिए, तभी आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आप टूरिस्ट वीजा में जाके भी वर्क वीजा में कन्वर्ट करवा सकते हो, प्रोवाइडेड अगर आपको एम्प्लॉयर से जॉब ऑफर लेटर मिल चुका है। माल्टा के वर्क परमिट का कॉस्ट है 285 यूरो और यहाँ पे अलग अलग प्रकार के वीजा चलते हैं। बाय द वे, अगर आप मेरे चैनल लिमिटलेस मयंक में पहली बार आए हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इससे आपको ही फायदा रहता है, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी मेरा कोई वीडियो अपलोड होता है। मैं वीजा इन्फॉर्मेशन, ऑनलाइन अर्निंग्स एंड फाइनेंस के ऊपर वीडियोस बनाते रहता हूँ। और अगर आपको मुझसे कोई भी पेड सर्विसेज चाहिए जैसे पर्सनलाइज काउंसलिंग या सीवीएन कवर लेटर बनवाना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी अप्रोच कर सकते हो। और इंस्टाग्राम पे मैं रील्स भी डालते रहता हूँ, उसके लिए भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है लिमिटलेस मयंक 01। अब दोस्तों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपके पास एक पासपोर्ट होना चाहिए जिसमें 6 मंथ या उससे ज्यादा की वैलिडिटी बची हो। जिस भी एम्प्लॉयर ने आपको जॉब दिया है उससे वैलिड वर्क कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ता है। आपको एक वीजा का फॉर्म भी फिल करना पड़ता है। वीजा की फी 285 यूरो है। आपका यूरोपियन कंट्रीज में कोई भी ट्रेवल बैन नहीं होना चाहिए। आपको एक पीसीसी करवाना पड़ता है, मतलब पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। आपको एक ट्रेवल इंश्योरेंस की जरूरत पड़ती है और ट्रेवल आइटिनरी भी बताना पड़ता है। बेसिकली आपको अपनी फ्लाइट की टिकट और अकोमोडेशन की बुकिंग भी बतानी पड़ती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको एम्प्लॉयर ही रहने और खाने की व्यवस्था करके देता है। ये डिपेंड करता है एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर। और आपको एक सफिशिएंट फंड बताना पड़ता है अपने बैंक अकाउंट में, जो कि है 1200 से 1500 यूरो के बीच में। अब मैं आपको कुछ टाइप्स ऑफ वीजास बता देता हूँ जो माल्टा में अवेलेबल है। सबसे पहले तो शॉर्ट स्टे वीजा, जो कि मैक्सिमम 90 डेज के लिए अवेलेबल रहता है, जिसको हम शेंजन वीजा भी बोलते हैं। शेंजन वीजा का कॉस्ट 80 यूरो रहता है। शेंजन वीजा में 90-180 रूल लगता है, मतलब आप एवरी 6 मंथ में सिर्फ 3 मंथ ही रह सकते हो। शेंजन वीजा फैमिली विजिट्स के लिए हो सकता है, टूरिज्म के लिए हो सकता है या बिजनेस पर्पस के लिए हो सकता है। अब सेकंड वीजा आ जाता है लॉन्ग स्टे वीजा। तो दोस्तों, माल्टा का जो वर्क वीजा है वो आपको 1 ईयर के लिए मिलता है। वर्क परमिट की फी रहती है 285 यूरो और आपका काम रहता है टू गेट द जॉब फ्रॉम द एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर ही आपके लिए वर्क परमिट इनिशिएट करता है। यू नीड टू गेट द जॉब ऑफर लेटर फ्रॉम द एम्प्लॉयर। इसके अलावा माल्टा में स्टूडेंट वीजा भी है, फैमिली वीजा भी है। अभी लेटेस्ट डिजिटल नोमैड वीजा भी निकला है, फिर रिटायरमेंट वीजा है,
इन्वेस्टमेंट वीजा भी है। अभी माल्टा में बहुत सारे हाई डिमांड जॉब्स है, मैं आपको सैलरी रेंज के साथ बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको स्किल्ड जॉब्स के बारे में बताता हूँ, हाई डिमांड कौन से जॉब्स है जो स्किल्ड कैटेगरी में है। फिर मैं आपको कुछ हाई डिमांड जॉब्स बताता हूँ जो अनस्किल्ड कैटेगरी में रहेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं स्किल्ड कैटेगरी में। तो दोस्तों जितने भी मैं आपको स्किल्ड कैटेगरी के जॉब बता रहा हूँ, इसमें आपकी सैलरी रेंज 25,000 यूरो से 70,000 यूरो एनुअली हो सकती है। तो स्किल कैटेगरी में आ जाते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, गेम डेवलपर्स, डिजिटल मार्केटर्स, फाइनेंशियल एनालिस्ट, अकाउंटेंट, बुक कीपर, नर्सेस, डॉक्टर्स, टीचर्स, होटल मैनेजर्स, स्टोर मैनेजर्स, सेल्स मैनेजर्स, मार्केटिंग मैनेजर्स, इंजीनियर्स, सर्जन्स, लॉयर्स, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, नेटवर्क सपोर्ट टीम, एथिकल हैकर्स एंड मेनी मोर। सिमिलरली दोस्तों अगर आपको अनस्किल्ड कैटेगरी में जॉब मिलता है तो आपकी सैलरी रेंज 900 यूरो से 2000 यूरो पर मंथ तक हो सकती है। अनस्किल्ड कैटेगरी में कौन से जॉब्स आ जाते हैं? जनरल लेबरर, क्लीनर, पोर्टर, वेटर, बारटेंडर, किचन हेल्पर, कैशियर, स्टैक एंड स्टॉकर, फूड काउंटर अटेंडेंट, रिटेल सेल्स पर्सन, वेयर हाउस वर्कर्स, पैकेजिंग ऑपरेटर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, फैक्ट्री वर्कर्स, हॉस्टेस, कारपेंटर्स, मेंटेनेंस इलेक्ट्रिशियंस एक्सेट्रा। तो दोस्तों इस टाइप से आपको डिफरेंट कैटेगरी ऑफ जॉब्स में काम करने को मिल सकता है। अब हम ये समझ लेते हैं कि जॉब्स के लिए आपको अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों स्क्रीन पर आपको वेबसाइट्स दिख रही है, आप इन वेबसाइट्स में ट्राई करिए। इसके अलावा स्क्रीन पर मैं आपको कुछ सुपरमार्केट्स भी बता रहा हूँ। इन सुपरमार्केट्स में आप डायरेक्टली इनकी वेबसाइट में जाके जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले आपको एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का CV एंड कवर लेटर चाहिए, उसके बिना आप कहीं पर भी जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। दोस्तों माल्टा में अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है, यहाँ पर क्लाइमेट भी अच्छा है, सैलरी भी ठीक ठाक है, मंथली सेविंग भी अच्छी होती है। ये शेंजन एरिया में आता है, मतलब 27 शेंजन कंट्रीज में वीजा फ्री घूम सकते हो। आपका कोई भी पर्पस हो सकता है, आप चाहो तो माल्टा में सेटल भी हो सकते हो, लेकिन माल्टा में PR 10 इयर्स या उसके बाद मिलती है। या आप अर्निंग के पर्पस से जा रहे हो, या आपको एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहिए, हर कैटेगरी में माल्टा आपके लिए एक अच्छी कंट्री हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों फिनलैंड भी बहुत अच्छी कंट्री है, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाया हूँ, उस वीडियो को भी देख सकते हो, वाई फिनलैंड इज द बेस्ट कंट्री फॉर यू। अगर आपको यूरोप में नहीं, आपको कोई दूसरी कंट्री में ट्राई करना है, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में, देन ऑस्ट्रेलिया कुड बी ए गुड ऑप्शन। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया विल बी द बेस्ट कंट्री फॉर यू, तो आप उन वीडियोस को भी रिफर कर सकते हो। इन वीडियोस की लिंक्स भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों आपको रिजल्ट तभी मिलेगा जब आप जॉब्स के लिए अप्लाई करोगे। आपको पहले से एक रियल एक्सपेक्टेशन लेके चलना है कि 2 से 5 मंथ्स आपको लगेगा टू गेट द जॉब, लेकिन आप इसका अपसाइड देखिए कि आपकी इंडिया के मुकाबले 5 से 10 टाइम्स ज्यादा सैलरी हो जाती है। आप अच्छी सेविंग कर सकते हो, आप अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव कर सकते हो। ऑब्वियसली रिजल्ट तभी मिलेगा जब आप अप्लाई करोगे। एंड दोस्तों अगर आप मेरे चैनल लिमिटलेस बैंक में पहली बार आए हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और अगर आपको मुझसे कोई भी पेड सर्विसेज चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे मैं रील्स भी डालते रहता हूँ, तो अगर आपको रील्स देखना पसंद है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम ID है limitlessmang01। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।